तो जी आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी ज़्यादा बेहतर होती है या फिर पेट्रोल वाली स्कूटी ज़्यादा बेहतर होती है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो कि मैंने इस टाइम पीरियड में देखी हैं कि कौन सी चीज़ किस में बेहतर होती है। और अगर आपके पास भी कोई नॉलेज हो, आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो जी लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बहुत बताया था कि मैंने जब स्कूटी ली तो किस तरह से मैंने स्कूटी ली और मेरा स्कूटी लेने का जो इंसिडेंट्स था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी और पेट्रोल वाली स्कूटी में क्या फ़र्क है और कौन से ज़्यादा बेहतर है, इलेक्ट्रिक बेहतर होती है या कि पेट्रोल वाली बेहतर होती है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आपकी रेंज क्या है और दोनों ही जो तरह की स्कूटीज़ होती हैं इसमें रेंज का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अगर तो आपकी रेंज कम है, आप इतनी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लेना चाहते हैं तो गो फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटीज़, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं वो थोड़ी कम रेंज में मिल जाती हैं। यानी कि वो आपको 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती हैं और 1 लाख से स्टार्ट होकर वो तकरीबन 3 लाख तक, 3.5 लाख तक चली जाती हैं। उसमें डिफरेंसेस ये आ जाता है कि जिनकी माइलेज कम होती है वो कम पैसों में मिल जाती हैं, जिनकी माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है फिर उसकी ज़्यादा थोड़े से पैसे हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अगर तो आपका बजट कम है तो गो फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटीज़, क्योंकि उसमें ये होता है कि वो आपको बजट फ्रेंडली हो जाती हैं। और जो पेट्रोल वाली स्कूटीज़ होती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती हैं पेट्रोल वाली स्कूटीज़ और उसके आगे उनकी रेंज बढ़ती चली जाती है। अच्छी अगर लेना चाहते हैं और पेट्रोल में लेना चाहते हैं तो कम से कम 2.5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लॉन्ग लास्टिंग। देखिए, जो बैटरी वाली चीज़ होती है उसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर ख़राब ज़रूर होना होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई ये आपको कहता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। आप एक छोटा सा खिलौना भी अगर बैटरी वाला लाते हैं तो कुछ टाइम बाद जाकर उसकी चार्जिंग की पावर कम हो जाती है, वो टाइमिंग कम देना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बैटरी ख़त्म होती जाती है। तो ये तो होता है। तो स्कूटीज़ जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं वो एक टाइम तक अगर आप बड़े अच्छे से रख के रफ़ यूज़ नहीं करते हैं, सुकून से इत्मीनान से वन हैंड में रहकर चलाते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होंगी, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगी। लेकिन एक टाइम बाद जाकर उनकी बैटरी ज़ाहिर है कि जवाब दे जाएगी, उसने भी कलमा शहादत ज़रूर पढ़ना है एक दफ़ा आके। तो इसलिए इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा, चाहे वो 2 साल 3 साल बाद जाकर। लेकिन ये क्या होगा कि वो बैटरी ज़रूर उसकी ख़राब होगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं ख़राब होती। कुछ लोग कहते हैं वो जी 6 महीने बाद आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है। और अगर आप इसके अगेंस्ट देखें पेट्रोल वाली स्कूटीज़ को, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं ज़्यादा, क्योंकि उसमें कोई बैटरी तो है नहीं है उसमें जो ख़राब होना है। उनका सारा सिस्टम ये है जितना आप नॉर्मल मोटरसाइकिल, एक आम बाइक का सिस्टम होता है, सारा ही सिस्टम उनका वो वाला होता है। तो इसलिए वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होता। फिर एक और डिफरेंस ये आता है कि अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी ख़राब हो जाती है या कुछ फॉल्ट उस पर निकल आता है, तो हमारे पास अभी इन पाकिस्तान में बहुत अच्छे कोई उसके मैकेनिक्स मौजूद नहीं हैं जो कि उसको देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग 90% लोगों को यही नहीं पता होता कि इसने स्टार्ट कहाँ से होना है। और हम किसी को कह भी दें कि ये ख़राब हो गई है या ये चल नहीं रही, पता नहीं स्टार्ट क्यों नहीं, तो वो हमसे पूछता है कि आप बताएं ये चलेगी कैसे, ये स्टार्ट कैसे होती है, इसका कौन सा बटन है। तो नॉर्मली मैकेनिक्स को भी अभी नहीं पता कि बहुत कम मैकेनिक्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी को ठीक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ है। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो पेट्रोल वाली स्कूटी की, तो वो इजी है। वो किसी भी मैकेनिक के पास अगर आप ले जाते हैं तो उसे पता है यार ये मोटरसाइकिल की तरह सेल्फ मार के स्टार्ट हो जाएगी और इसका सिस्टम क्या है, पेट्रोल का सिस्टम क्या है, कोई प्लग श्लग है, कुछ भी है, तो वो उसको जो है ना ऑयल डलता है इसके अंदर, फलाना है, तो वो ज़रा इसको देख दाख लेता है। तो एक ये चीज़ भी उसमें आसानी होती है। फिर एक और चीज़ आ जाती है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ होती हैं इनकी एक स्पेसिफिक माइलेज होती है। फॉर एग्जांपल कोई 50 किलोमीटर तक जाती है मैक्सिमम, कोई 70 किलोमीटर तक जाती है, कोई आपके पास 90 किलोमीटर तक जाती है, कोई 120 तक जाती है और 150 तक भी जाती हैं। तो ये डिफरेंट बैटरीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वाली ख़रीदी है, उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो क्या है। तो वो माइलेज हर स्कूटी की अपनी होती है। फिर आपको ये ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है जब हम बाहर जाते हैं, तो हमें ये ज़रूर देखना पड़ता है कि आपने कितना दूर जाना है, आपका डिस्टेंस क्या है। अगर तो आपने विद इन द सिटी और करीब करीब ट्रैवल करना है फिर तो इलेक्ट्रिक स्कूटी इज़ बेस्ट। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है डेली रूटीन पर,
तो फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप जो है पेट्रोल वाली स्कूटी लें, क्योंकि उसमें पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाता है तो हम पेट्रोल ज़्यादा फिर डलवा लेते हैं, फिर ख़त्म होता है फिर डलवा लेते हैं, तो उसमें हमें टेंशन नहीं होती। जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटी जब आप लेते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि यार मेरी बैटरी अभी चार्ज है नहीं है, अच्छा इसकी इतनी चार्जिंग हो गई है, इतनी रहती है, इतने किलोमीटर में अब जा सकता हूँ, उसके बाद मुझे दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख्याल आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी में रखना पड़ता है। तो अच्छा जी, एक और डिफरेंस जो इसमें है, जो कि मेरे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था जब मैंने अपनी स्कूटी ली, और मैंने जब ली तो मैंने यही सोचा था यार सबसे हल्की वाली देख के उठाऊंगी कि मेरे लिए जो है ना उसको चलाना आसान होगा, कि ऑब्वियसली बीइंग अ फीमेल हम इतना ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते, हम उसको घसीटना और वो कभी कभी स्टैंड पे लगानी पड़ जाए तो अजाब डल जाता है। तो मैंने तो जब सोचा, मैंने सोचा था सबसे हल्की वाली ढूंढूंगी और सबसे हल्की वाली ले लूँगी उठा के ना। तो जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं जी, वो थोड़ी लाइट वेट होती हैं, उनका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता है। और जो पेट्रोल वाली स्कूटी होती है, ऑब्वियसली उसके अंदर पेट्रोल डलना है जब, तो वो वेट हो जाता है अच्छा खासा। तो जो पेट्रोल वाली स्कूटीज़ होती हैं वो हैवी होती हैं। तो अगर तो आप बड़े स्लिम स्मार्ट सी और पतली पतली सी हैं, फिर तो आप गो फॉर द इलेक्ट्रिक वन। और अगर आप कोई अच्छी खासी हाइटेड और अच्छी खासी जान वाली हैं तो आप पेट्रोल वाली स्कूटी ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम ब्रांड की बात करें तो दोनों ही जो स्कूटीज़ हैं उनमें बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक में बात करें तो यार्डिया इस टाइम बहुत चल रही है, ईवी इस टाइम बहुत चल रही है। इसके अलावा रमदा नाम है, ये एक ब्रांड बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इसके साथ साथ अगर पेट्रोल वाली की बात करें तो उसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चलने वाली और कहते हैं कि जी बहुत अच्छी है, वो यूनाइटेड की आ जाती है। इसके अलावा बेला एक कंपनी है, उसकी भी आती है, वो भी बहुत अच्छी है। और जो पर्सनली मुझे पसंद आई थी जब मैं लेने के लिए गई थी, तो बेला वॉज टू गुड। मुझे बेला का ब्लैक कलर इतना पसंद था कि मैंने सोचा था कि मैंने पक्की बेला लेनी है, जो कि उस टाइम 2.5 लाख रुपए की थी। तो जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने कौन सी स्कूटी ली थी। तो फाइनली जी, सारी जद्दोजहद के बाद जो स्कूटी मैंने ली वो थी जी इलेक्ट्रिक वाली। तो अभी मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रही हूँ। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और अगर इसमें आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। एक चीज़ जिसका मुझे आपसे इंतज़ार रहेगा कि अब आपने ये गेस करना है कि मेरी स्कूटी कौन से ब्रांड की और किस कलर की है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपका नाम ज़रूर शेयर करूँगी कि किसने बिल्कुल ठीक गेस किया है। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।